नेक्स्ट है बेटा इश्यूज एंड कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन हेल्थ लीडिंग टू स्ट्रेस। अगर लेडीज को सही कार्य स्थल बोल सकते हैं, मगर सही जगह पे सही टाइम में सही तरह से काम करने का मौका नहीं मिलेगा, जो हमने पहले इश्यूज़ के बारे में बात करी, अगर उन सब इश्यूज़ को फेस करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बच्चे अल्टीमेटली उनकी हेल्थ पर असर आएगा और उनके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस, जो अलग अलग बीमारियों को उनके अंदर बढ़ावा दे सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो हमें बिल्कुल भी उस जगह पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉपर सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ पे हमारी राइट्स के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसी कोई एक सेल, ऐसी कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ जाके हम उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट्स। बेटा मैटरनिटी बेनिफिट्स हर लेडी का बर्थ राइट होता है। अगर कोई लेडी माँ बन रही है तो उसका हक है कि उसको वो छुट्टियाँ मिले। उसको एक एहसान की तरह वो नहीं मिलनी चाहिए, उसका हक है, उसको वो मिलनी चाहिए छुट्टियाँ, ताकि वो अपने बच्चे की, जो भी अभी दुनिया में आया है, उसकी केयर कर सके और अपनी केयर कर सके। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। बच्चे चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ क्या होते हैं? बेसिकली जैसे आप देखोगे आजकल ऑफिसेज में क्रच बने हुए हैं, है ना। कई ऑफिसेज क्रचेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे किसी का छोटा बच्चा है तो जितनी देर वो ऑफिस में है तो वो क्रच में या प्ले स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने नियम निकाले हैं, मनरेगा, आपने पढ़ा होगा, MG नरेगा स्कीम 11th क्लास में। इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि जो लेबरर्स होते हैं, लेबर वर्कर जो होते हैं, हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बिल्डिंग बन रही है उस जगह पे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बच्चे आपने देखा होगा धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा क्रच या ऐसी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें जब वो काम कर रहे हो तो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ सकें। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एक्ट्स एंड स्टेट इनिशिएटिव्स। अब बच्चे कुछ पर्टिकुलर राइट्स, एक्ट्स और इनिशिएटिव्स हमारी स्टेट ने लिए हैं हम लोगों के लिए, विमेन के लिए। सबसे पहला है फैक्ट्रीज एक्ट। ये 1948 में आया था। इसमें कई अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, अब तक ये ऑब्वियसली काफ़ी चेंज हो गया है। इस एक्ट में बेसिकली कहा गया था कि एक विमेन के लिए या कोई भी एक लेबरर के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेट कर दी गई थी कि भाई हो सकता है क्या कहते हैं, आपकी जब वो फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अगर मान लो उसको चोट लग जाती है तो उसकी दवाई, उसके हॉस्पिटल के चार्जेस की जिम्मेदारी फैक्ट्री ओनर की होगी, है ना। और आप फैक्ट्री यूनियन बना सकते हैं। ये जो यूनियंस होंगी, इसका जो लीडर होगा वो वर्कर्स की राइट्स के बारे में बात करेंगे। टाइम टू टाइम बोनस मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें इस एक्ट के अंदर कही गई थी। बच्चे इसका जो डिटेल है वो आपकी बुक्स में मेंशन्ड है, आप कहेंगे तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगी, ठीक है। बट मेनली आपको इन सब के नाम याद होने ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनको लिस्ट करने के लिए आता है। बाकी एक एक दो दो लाइन में आप इजीली लिख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल चाहिए तो डू टेल मी, आई विल गिव यू इन कॉमेंट्स। नहीं तो बच्चे आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक दो लाइन में बुक में भी समझाया हुआ है। बट मेनली आपको इनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। ये बेटा जो प्लांटेशन लेबरर्स थे हमारे, है ना, जो जैसे टी प्लांट और इन सब में काम करते हैं, उनके लिए एक्ट था। फिर आता है बच्चे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, लेडीज़ के लिए होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए होता है। जब वो मदर बनती हैं तो उसके बाद उनको लीव्स दी जाती हैं, वो भी पेड लीव्स दी जाती हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। फिर होता है विमेन सेल्स आर बीन एस्टेब्लिश्ड टू डील विद द प्रॉब्लम्स विमेन लेबर्स आर फेसिंग। बच्चे कुछ विमेन सेल्स बनाए गए हैं। विमेन सेल्स क्या होता है बेटा? ऐसी जगह नहीं कहेंगे, बेसिकली ऐसा एक डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट का जिसमें स्पेशली सिर्फ वो मुद्दे उठाए जाते हैं जो उन औरतों के लिए हैं
जो कि लेबरर्स हैं। बेसिकली अगर उनके साथ कोई मोलेस्टेशन हुआ है, कोई गलत छेड़छाड़ हुई है, या हो सकता है उनको किसी राइट से उनको मतलब अबाइड कर दिया गया है, उनकी कोई राइट को उनको दिया नहीं गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो मनरेगा स्कीम है उसमें 1/3 रिजर्वेशन वुमेन का है। उसमें यह है कि 1/3 आपको औरतों को नौकरी देनी है अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो तो। और अगर मान लो वो नौकरी के लिए लेडी गई और उस ओनर ने उनको नहीं दी नौकरी, तो वो इसके थ्रू उसमें कंप्लेंट डाल सकती हैं। नेक्स्ट है इक्वल पे फॉर इक्वल जॉब। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी जॉब है अगर वो दोनों सेम कर रहे हैं, वुमेन भी वही नौकरी कर रही है और आदमी भी वही नौकरी कर रहा है, या एक बूढ़ा आदमी भी वही नौकरी कर रहा है और एक जवान आदमी भी वही नौकरी कर रहा है, तो दोनों को सेम सैलरी मिलनी चाहिए। फिर है विमेन आर गिवन 1/3 रिजर्वेशन अंडर मनरेगा स्कीम, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये सारे एक्ट्स बेटा विद ईयर आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट एफर्ट्स टू इम्प्रूव गर्ल चाइल्ड सिचुएशन इन सोसाइटी। अब बच्चा गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स हैं, किस लिए? तो मेन हम पढ़ेंगे गर्ल चाइल्ड के लिए। अब हमने विमेन की बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे बच्चियों के बारे में, जो हमारे घर में हमारे देश में छोटी छोटी बेटियां हैं उनके बारे में। हमें खुद पता है बेटा, अगर मैं बेसिक से आपको बताऊं तो आज तो फिर भी आज के टाइम में तो बहुत इम्प्रूव हो गया है, वरना आपको पता होगा कि लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था। इसीलिए आपको पता होगा कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे का जेंडर बताना, सेक्स बताना कानूनन जुर्म है। क्यों है कानूनन जुर्म? और किसी देश में तो नहीं है, हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कानूनन जुर्म इसलिए बना दिया गया है क्योंकि जब लोगों को पता लगता था कि लड़का नहीं है लड़की है तो वो उसको मार देते थे। ठीक है बच्चे, तो इस चीज़ को कानूनन जुर्म बना के कहीं ना कहीं हमने बहुत सारी बच्चियों की ज़िंदगी को बचाया है। अब इसमें बेटा दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और दूसरा आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले हम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में बात करेंगे। बेटा ये स्कूल्स ज़्यादातर उन एरियाज़ में एस्टेब्लिश हुए हैं, यहाँ लिखा है रिमोट एरियाज़, जो मतलब बहुत अंदर की तरफ हैं या जहाँ पर और कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा अंदर समझते हैं ना आपकी, मतलब कि वहाँ पर कोई रीच नहीं है, वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है ना, गांव वगैरह दूर दराज के एरिया जो होते हैं। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 2004 में। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट एंड द वन हु नेवर गॉट एनरोल्ड इन स्कूल। एक तो वो ड्रॉप आउट्स कौन होते हैं बच्चे? जो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी भी वजह से होता है उनकी शादी करा दी गई, हो सकता है स्कूल बहुत दूर था, हो सकता है फैमिली ने अलाउ नहीं करा। ठीक है, और एक होते हैं नॉट एनरोल्ड, मतलब जिनको कभी पढ़ने भेजे ही नहीं गया स्कूल में, कभी इनको भेजा ही नहीं किसी ने स्कूल पढ़ने। ठीक है, इसमें जो एडमिशन होता है वो सीधे 6th क्लास में होता है। और बच्चे इससे पहले क्या होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है ना कि बच्चे को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तो 6th के लिए तो बच्चे को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, 1 साल का उनको सेतु एक कार्यक्रम होता है, उसके अंडर पढ़ाया जाता है, जिससे उनको सारा बेसिक्स समझाया जाता है। ठीक है, और इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होती हैं, यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं वो वहीं स्कूल में रह के पढ़ सकती हैं। फिर है KGBV प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग दी राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब बच्चे RTE सबको पता होगा, सबने पढ़ा है इसके बारे में। RTE क्या है? इसके अंडर हमें बताया गया है कि हमें हर किसी को पढ़ाई करने का हक है। तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने को, इस एक्ट को सब तक पहुंचाने में इस स्कूल का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, समझ गए बच्चे? नेक्स्ट है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटा सबको पता है ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। ये योजना 22 जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी। इसके जो टारगेट ऑडियंस है, मेन किसके लिए है ये? इम्प्रूव गर्ल टू बॉय चाइल्ड रेशियो। इसका मतलब क्या है? लड़के लड़कियों का जो चाइल्ड रेशियो है, जैसे मान लो 100 लड़कियां पैदा होती हैं, 100 लड़के पैदा होते हैं, तो 100 ही लड़कियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 लड़के हैं और 50 ही लड़की हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि 50 को मार दिया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो उस रेशियो को इम्प्रूव करना है, मतलब ये नहीं कि लड़कियों को मार रहे हैं और लड़कों को रख रहे हैं। ठीक है,
फिर है सोशल मीडिया हैशटैग प्रमोशन सेल्फी। इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है प्रमोशन करते हैं ना आजकल, तो हर चीज़ में मीडिया है ना, तो प्रमोशन इसका कैसे हो रहा है? सेल्फी विद डॉटर। इस तरह की, जैसे लेडी सेल्फी ले रही है अपनी बेटी के साथ, इस तरह की सेल्फीज लेके भेजनी है। फिर है ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन हुआ? जो इसको प्रमोट करेगा, वो हमारी माधुरी दीक्षित नेने जी हैं, आपको पता है। फिर नेक्स्ट है स्कीम सुपरविजन। स्कीम सुपरविजन मतलब इस स्कीम को का ध्यान कौन रख रहा है, इस स्कीम को हैंडल कौन कर रहा है, इस स्कीम के फाइनेंसेस, पैसा कहाँ से आता है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो पहला डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा है हेल्थ एंड फैमिली केयर वेलफेयर, एंड तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं ये इसके सुपरविजन को, इसकी देखरेख करते हैं। फिर है बजट। कितना बजट है इसका? 100 करोड़ का बजट है। स्कीम स्ट्रैटेजीज, इसमें क्या क्या किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। सोशल रैली, रैली समझते हैं ना, इसके खिलाफ रैली निकाली जाती है कि भाई नहीं, बच्चों को नहीं मारना है, या बेटियों को पढ़ाओ, उनको मारो मत, या कैंपेन, मीडिया की कैंपेन्स वगैरह, जैसे कुछ भी तरह हो सकता है। जैसे आपने स्ट्रीट प्ले करा दिया, कोई प्ले वगैरह करा दिया, या हो सकता है पपेट शो करा दिया, है ना, या हो सकता है कोई पिक्चर दिखाई उसके ऊपर हर गांव में जाके, है ना, या हो सकता है सबको साथ में बिठाकर समझाया, लेक्चर मेथड यूज़ करा, ठीक है। और इसके बेनिफिशियरी ये किसके लिए है? ओनली गर्ल चाइल्ड, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए। स्कीम फीचर्स, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बेटा इस स्कीम के। सबसे पहला, एनलाइटिंग सोसाइटी टू एजुकेट एंड प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड। सबसे पहली चीज़, सोसाइटी को जागरूक करना कि लड़कियों को पढ़ाना और बचाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, कहा जाता है एक बेटी पढ़ गई तो समझो 100 बेटे पढ़ गए। वो कैसे? क्योंकि आज जो बच्ची है कल वो भविष्य है, वो किसी की माँ है ना। तो मतलब लड़की तो हमेशा बढ़ाती है ना, लड़की को कभी भी हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इस स्कीम के अंडर हमें ये बताया गया है। फिर है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये अकाउंट क्यों खोला गया है? ये अकाउंट हर उन माँ बाप के लिए खोला गया है जिनकी बेटी है। इस अकाउंट में क्या होता है, सरकार इसमें सरकार बहुत सारे बेनिफिट्स देती है, इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है, उसके अलावा आपको टैक्स से बचत मिलती है। और इस अकाउंट में अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये तब मतलब इसका टाइम पूरा होता है जब वो लड़की शादी करने के लिए हाँ बोलती है, और जब वो शादी के लिए हाँ बोल देती है उस टाइम पे इसके पैसे निकाल के सीधे उस लड़की को ही दिए जाते हैं, उस बच्ची को ही दिए जाते हैं। बेटर इंटरेस्ट रेट एंड ईजी विड्रॉल, देखिए ये लिखा है ना, इजीली, और सिर्फ गर्ल चाइल्ड निकाल सकती है इसमें से पैसे, ठीक है। तो बेसिकली बच्चियों को बोझ ना समझा जाए। एक लड़की को बोझ क्यों समझते हैं माँ बाप, जो गरीब माँ बाप होते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आज हमारे घर लड़की पैदा हो गई, कल इसकी शादी होगी, उसमें दहेज देना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो सरकार ने क्या कहा, तुम मत दो दहेज के पैसे, हम अरेंज करते हैं दहेज के पैसे, ठीक है। फिर है नो स्कूल फीस। इन बच्चों की स्कूल की कोई फीस नहीं होती, इन लड़कियों की फ्री एजुकेशन होती है। टेकन केयर बाय, पहले बताया था मैंने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है बच्चे।